नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टॉक मार्केट एनालिसिस, निफ्टी 50, आईपीओ, निफ्टी बैंक और साथ ही हम उन स्टॉक के बारे में देखेंगे जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो। अगर आप चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। इस चैनल में आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी और पूरे वीक की स्ट्रैटेजी मिलेगी। अगर आप सालाना स्टॉक मार्केट से लगभग 50% रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हो, वो भी बिना किसी ऑप्शन मार्केट या बिना किसी रिस्क के 100% गारंटी के साथ आपको सालाना 50% का रिटर्न मिलेगा, वो भी एक स्ट्रैटेजी के साथ। ऐसे हमारे पास 2-3 स्ट्रैटेजी है जो हम आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जो मेंबर है यूट्यूब सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक स्टॉक मार्केट की क्या मूवमेंट होने वाली है। तो हम देख सकते हैं जो मुझे कमेंट में पिछली बार आया था। तो पहले हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो पिछले वीक में जो आया था एशियन पेंट का। तो यही आईपीओ की, ये देखिए 3 आईपीओ ऐसे हैं जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो और साथ ही अगर लॉन्ग टर्म में भी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी के हिसाब से एशियन पेंट बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो आपकी बाइंग प्राइस कहाँ तक होनी चाहिए? ये देखिए 2200 की अच्छी खासी रेंज है एशियन पेंट की बाइंग की, लेकिन आपको अगर 1 या 2% के हिसाब से प्रॉफिट से अगर आपको बुक करना है यानी लगभग 10,000 के आसपास आपको रिटर्न मिल सकते हैं, तो आपको 2300 से बाई करना है और लगभग 2000 का तक आपको बाई करना है। वह उससे नीचे आपको बाई ही नहीं करना, जाएगा ही नहीं ये स्टॉक पहले। तो हम उसे मिनिमम रिस्क स्ट्रेटजी कहते हैं जो मैं सिर्फ यूट्यूब मेंबर के लिए फ्री है मेंबर। तो आपको कितने टाइम के लिए एशियन पेंट लेना है और किस प्राइस में? तो मैंने अभी बताया कि 2200-2300 शॉर्ट टर्म के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी प्राइस है। और आपको किस प्राइस में सेल करना है? तो ये देखिए 2600 प्राइस बहुत अच्छी प्राइस है और उस प्राइस में स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आने वाले वीक में थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकती है यानी लगभग 5% तक मैक्सिमम सेलिंग हो सकती है एशियन पेंट की। तो उस हिसाब से आपको बाय करना है 2200 के आसपास, और लगभग नीचे अगर डाउन जाता है तो 2000, उससे नीचे आप बाय ही मत कीजिए, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। और टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2600। उस प्राइस के अंदर अगर 2500-2600 भी जाता है तो उस प्राइस में आपको सेल कर रहे हैं यानी पर शेयर आपको 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईपीओ का, ये है बेक्टर फूड। तो बेक्टर फूड में इतनी मूवमेंट नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, यानी ये थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम है बाकियों के मुकाबले। लेकिन आप अगर 1 या 2% के मूवमेंट के हिसाब से अगर प्रॉफिट बुक करना चाहो तो वेक्टर फूड बहुत अच्छी कंपनी है। तो आपको 380 से लेकर 350 के आसपास आपको बाइंग प्राइस रहेगी और सेलिंग प्राइस जो मैंने अभी बताई 4 से 450 के बीच। अगर 2 महीने तक रखते हो तो 500 के क्रॉस वेक्टर फूड जा सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से तो ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बर्गर किंग की, जो बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन ये देखिए जो ट्रेडर है उनकी गेम की वजह से स्टॉक बहुत नीचे गिर चुका है। लगभग इसकी बाइंग प्राइस मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए तो 250 के आसपास, लेकिन अब ये है 150 के करीब। तो इसकी बाइंग प्राइस क्या क्या रहेगी? ये देखिए अगर बाइंग प्राइस की मेरी मानो तो अभी के हिसाब से भी बहुत अच्छी प्राइस है बर्गर किंग की। तो डाउन इसलिए है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट निगेटिव आ चुके हैं। तो आप अगर 140 के हिसाब से भी बाय करते हो और करंट प्राइस प्राइस से बाय करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और 160-170 में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, वहाँ आपको सेल करना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाए तो मेरे हिसाब से 250 से 300 के आसपास बर्गर किंग आसानी से जा सकता है। अब बात करते हैं हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स वाले स्टॉक की। तो उन ये स्टॉक मैंने
लिस्ट के हिसाब से ले, जो 2% से लेकर 5% के हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी मूवमेंट देंगे और इंट्राडे में भी मूवमेंट देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हो तो टाटा मोटर्स की, तो ये देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि टाटा मोटर्स गिरने वाला है, थोड़ा गिरेगा, 350 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है। गया तो नहीं है, लगभग अगर जाता है तो 350 के आसपास ही जाएगा, और नीचे गिरता है तो 300 तक नीचे जाएगा। 300 का सपोर्ट है लगभग। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सॉरी सेफ प्राइस यही रहेगी कि 300। तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, तो इंट्राडे के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बताई कि आपको 9:15 के आसपास आपको अपनी पोजीशन लेनी है। स्टॉक मार्केट अगर निगेटिव है तो वहाँ से आपको सेलिंग ही करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिसाब से अभी टाटा मोटर्स चलने वाला है। क्योंकि अभी अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए या फिर कोई निगेटिव न्यूज़ आते तभी मूवमेंट हो सकती है। अदरवाइज आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से मूवमेंट के हिसाब से आपको चलना है, इसलिए मैंने आपको टाटा मोटर्स सजेस्ट किया है। तो इंट्राडे के लिए लगभग अगर मार्केट पॉजिटिव है, मंडे में ओपन होता है सब कुछ, तो आपको टाटा मोटर्स इंट्राडे बाय करना है और 330 या 340 में आपको सेल करना है, जो आसानी से जाएगा। मान लीजिए उल्टा होता है, इसके अपोजिट स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, तो लगभग 320 के आसपास आपको सेल करना है और 310 के आसपास आपको टाटा मोटर्स बाय करना है, डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप इंट्राडे के लिए ले सकते हो, अगर वॉल्यूम ही कम है आप पोजीशन ले तो आपको लॉस तो नहीं होगा। तो आप वहाँ से 1 या 2 रुपीज़ की प्रॉफिट के हिसाब से अपनी पोजीशन स्क्योर अप कीजिए। तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, पिछले वीक में टाटा मोटर्स की वॉल्यूम ज़्यादा थी, इस वीक में इतनी हुई नहीं। आने वाली वीक में कुछ पता नहीं, क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से चलता है। जैसे भारतीय एयरटेल की थोड़ी बहुत निगेटिव न्यूज़ के चलते देखिए भारतीय एयरटेल बहुत नीचे जा चुका है, इतना नहीं, लेकिन लगभग 600 का हाई बना के 623 का हाई बनाकर नीचे आ गए। तो कितना नीचे आ सकता है, तो 550 के आसपास तक ये आसानी से जा सकता है। वहाँ से आपको बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और 600 के आसपास सेल करना है, लगभग 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको वीकली दे सकता है। ये देखिए ऑप्शन मार्केट की बात करें तो अभी के हिसाब से तो ऑप्शन मार्केट मत लो, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। तो आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में भी मैं वही आपको स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, सिर्फ मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। सिर्फ जिस स्टॉक में अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे इस वीक में भारतीय एयरटेल और रिलायंस में ज़्यादा वॉल्यूम हुई है, यानी अप डाउन मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हुई, तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो प्राइस रेंज दिए उसी के हिसाब से आपको बाई करना है और सेल करना है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो भारतीय एयरटेल 550 का टारगेट है, वहाँ से आपको बाई करना है, 600 के आसपास सेल करना है। 600 का मतलब ये है कि आप 580 और 590 में भी सेल कर सकते हो, मैक्सिमम में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लालच के चक्कर में आप ऐसे बहुत लोग हैं कि वेटिंग करने के हिसाब से स्टॉक गिरता ही चला जाता है और प्रॉफिट बुक करना छोड़ देते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन कम प्रॉफिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आते हैं, सिर्फ आपको मूवमेंट वो कैप्चर करनी पड़ती है। तो अगला स्टॉक है जो है रिलायंस। ये देखिए एसबीआई में इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि देखिए एसबीआई ऑल टाइम हाई के हिसाब से, आप ना इसे इंट्राडे ले सकते हो अभी, ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। तो एसबीआई में अभी के हिसाब से एक वीक में तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है। एसबीआई में आपको आप कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, वो चाहे इंट्राडे हो गई या फिर ऑप्शन मार्केट की हो गई। तो हम बात करते हैं रिलायंस की। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रिलायंस में इतनी मूवमेंट नहीं होने वाली है, जैसे डाउन साइड की मैंने बताई थी 1800 के नीचे तो रिलायंस जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सेलिंग हो चुकी है। जैसे पिछले 2 वीक के बारे में थोड़ी निगेटिव न्यूज़ आई थी उस हिसाब से, तो अब के हिसाब से रिलायंस में थोड़े बहुत बाइंग देखने को मिल सकते हैं। टारगेट रहेगा इस 2100 के आसपास, और आपकी बाइंग प्राइस होनी चाहिए 1900 के आसपास, 1950 के आसपास आपको वहाँ से बाय करना है। 1875 और 70 के बीच में आपको तक वहाँ से बाय करना है, उससे नीचे आपको बाय ही नहीं करना है, जाएगा ही नहीं पहली चीज़। और मैक्सिमम आपको करंट प्राइस के हिसाब से वो आपको सेल करा है, यानी 2080 यानी 2050 2580 के आसपास आपको रिलायंस सेल करना है। मूवमेंट बहुत अच्छी है, लगभग 3 से 4% की मूवमेंट आपको होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप एक वीक में 2 या 3 बार रिलायंस आप आने वाली वीक में ले सकते हो। तो फिर सॉरी